हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं भी दीक्षा को लेके आ गई हूँ। मतलब आधा घंटा हो गया तो स्कूल से। आज दीक्षा का पेपर था तो लेके भी आ गई हूँ। और बारिश इतनी तेज़ होने लग गई। सुबह तो बंद हो गई थी, तो बादल छाए हुए थे। घर पहुँच गई तो बारिश हो रही है। तो चलिए ये ब्लॉग शुरू कर लूँ। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं खाना। चलिए, अभी 2-3 दिन बच्चों की छुट्टी है, 2-3 दिन पेपर नहीं है, तो अभी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बाहर दिखाती हूँ। बारिश ने तो हद कर दी है, सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये देखिए बालकनी में भी आज पानी आ गया है कि बारिश हो रही थी। और बस दीक्षा को लेने गई थी, उस टाइम बारिश बंद थी। नहीं तो सुबह भी हो रही थी, बिल्कुल सुबह, और बाद में भी। अभी देखो इस तरह से बारिश हो रही है, एकदम मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। आके लेट गई, पढ़ाई नहीं करनी है। अब ये कह दो दीदी कल छुट्टी है। मम्मा 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन में सारा हो जाएगा। मेरी 5 दिन की छुट्टी है और 5 दिन में तो मैं इतना सर खुलूंगी। और आज इसका पहला दिन है किसका? छुट्टी का। अच्छा, 2 मिनट में बिस्तर खराब कर देना बस। अरे तो मम्मा एक बात बताओ, जब हम रात को बैठते तब भी आप यही बोलते हो, ठीक है? 2 मिनट में बिस्तर खराब कर देते हो। और रात को क्या बेड। ये देखिए लौकी को छील लिया है मैंने और बस घिया कट कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ पकौड़े। कोफ्ते बनाने हैं ना, पकौड़े बना लेती हूँ घिया के। तो लौकी को घिया कस कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें बेसन मिक्स कर लिया है और हल्के हल्के मसाले भी डाल लिए थे, नमक डाल लिया था। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पानी नहीं डालती हूँ, लौकी में इतना पानी होता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी में ही मिक्स कर लेती हूँ बेसन को मैं। तो इस तरह से पकौड़े बना लेती हूँ। और इसमें सोडा वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ बेसन में। तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं। तो इधर मैं डाल देती हूँ इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद इसमें सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो इस तरह से बना लेती हूँ। और कम गैस कर दी थी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद कम गैस करके इन पकौड़ों को मैंने सेंक लिया था। तो एक तरफ सिक गए हैं और पलट दे रही हूँ तो दूसरी तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। और कम गैस करके ही सेकूँगी ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। अगर तेज़ गैस पे सेकूँगी तो फिर ये ऊपर तो सिक जाएंगे पर अंदर नहीं सिकेंगे, इस वजह से कम गैस पे सेंके। ये देखिए एकदम अंदर तक सिक चुके हैं। तो अलट पलट के थोड़ी देर और सेके थे, उसके बाद इनको निकाल लेती हूँ। उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो बस इस तरह से कोफ्ते की सब्ज़ी और चावल बना लूँगी। और थोड़े से आलू के पकौड़े भी सेंक लिए थे कि बच्चों को खाने थे, तो फिर सेंक दिए थे इसी में। मैं जब कढ़ाई रखी है तो सेंक ही लेती हूँ। तो इसमें तेल उतना ही बचाया था जितने में सब्ज़ी बन जाए। तो उसमें हींग जीरा डाला है, लहसुन प्याज अदरक सब कुछ इसमें पीस रखा था। तो लहसुन प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक डाल दिया है। तो इसमें पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। तो वैसे तो जो उसमें बेसन बचा हुआ था प्लेट में, वो भी इसी में डाल दूँगी अच्छे से मिक्स करके। तो 2 चम्मच इसमें दही डाल दिया और बस इसको चलाती रही। मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, नहीं तो ये देखिए मसाले भी पक गए हैं और दही भी नहीं फटा कि पानी। तो प्लेट में थोड़ा सा बेसन था, वो ही मैंने इसमें घोल के डाल दिया है और पानी डाल दिया है। तो इस तरी को अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद इसमें मैं पकौड़े डालूँगी। तो ये देखिए, तो थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ, तरी पक चुकी है और कुछ पक गई है, कुछ अभी थोड़ी देर और पकाऊँगी। तो पहले तो मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, बाद में ही डाले हैं, मतलब जब काफ़ी देर पक गई थी उसके बाद डाल दिए थे। और ये देखिए सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो थोड़ी सी तरी रखती हूँ कि चावल के साथ थोड़ी तरी अच्छी लगती है, तो इस वजह से। तो उधर चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। अंधेरा छा गया है, बारिश हो रही है। क्या हुआ? देखो नीचे कहाँ है? वो बड़ी
और इधर गाय का बच्चा खड़ा हुआ है, ये देखिए, इसीलिए चिल्ला रहे हैं कुत्ते। अंधेरा सा हो गया। तो ये देखिए लौकी के कोफ्ते और चावल तैयार हैं। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। एकदम सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट थे और बच्चों को खाना खा दे दिया है और मैं भी खाऊंगी। दिक्कू की फ्रॉक तो वहीं लटका दी है। दिक्कू बाहर क्यों लटकाई थी? तो ये देखिए काफ़ी झमाझम बारिश हो रही थी पर कोने में पानी नहीं जा रहा था। फिर तुलसी का पौधा उठा के इधर को रख दिया था ताकि उसमें बारिश का पानी चला जाए। और पूरी बालकनी गीली हो रही थी वैसे तो, और कोने में रखी हुई थी तुलसी का पौधा, तो वो उसमें पानी नहीं जा रहा था तो फिर इधर रख दी ताकि थोड़ी बहुत देर इसमें भी पानी लग जाएगा। उसके बाद उठा के वहीं पे रख दूँगी कोने में, तो इसलिए यहाँ रख दी थी। काफ़ी जगह नहीं तो कपड़े ज़्यादातर बाहर पड़े हुए लोगों के हैं ना, और कल से बारिश हो रही तो फिर भीगे ही कपड़े हैं। तो खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद आ गई थी फिर से मैं अंदर। थोड़ी देर बाहर बैठी रही, अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है तो अभी जाना नहीं है कहीं तो इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं तो बच्चों को लेने जाना होता है। उससे पहले मैं दीक्षा को लेके आ गई थी, पर अब बाद में बारिश हो रही तो उतनी टेंशन नहीं है कि। तो जब दीक्षा को लेने गई थी तो उस टाइम में बारिश बंद थी तो एकदम ठीक लग रहा था, पर वही है कि कीचड़ कीचड़ हो जाता है तो बेकार लगता है। अभी तो 4-5 दिन की बच्चे की, 2-3 दिन की दीक्षा की है और 5 दिन की सौम्या की है, तो उतनी टेंशन नहीं है। अभी तो खूब होती रहे, पर वही है बाहर जाने वालों को दिक्कत रहती है, पर अभी बच्चे भी नहीं जाएंगे तो उतनी टेंशन नहीं है। तो वही दिक्कत है कि कपड़े नहीं सूख रहे इस टाइम में ना, बाहर वाले पूरा कमरा कपड़ों से भरा हुआ है, इतने कपड़े हो रहे हैं। 2-3 दिन से तो हो ही रही है लगातार बारिश। पहले भी कभी धूप आ जाती है कभी बारिश हो रही है, तो इस तरह से रह रहा था मौसम। और कल से तो बिल्कुल भी धूप नज़र नहीं आई है कि इतनी बारिश, और आज तो बिल्कुल भी नहीं धूप दिखी है कि सुबह से ही बारिश हो रही। सुबह क्या, कल से ही मतलब हो ही रही है। तो इस तरह से मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं और बच्चे अभी बाहर बैठे हुए हैं, कुछ खेल चल रहा है उनका, कुछ पढ़ाई चल रही है, तो इस तरह से लगी हुई हैं। पर वही है अपनी प्रैक्टिस करती रहती हैं दीक्षा, सौम्या की भी करवाती रहती हैं। तो ये देखिए अभी काम ख़त्म करके बर्तन भी धुल के आ गई थी मैं बाहर। दीक्षा तो अभी कुछ अपना खेलने में लगी हुई हैं और सौम्या को काम दे रखा है तो वो कर रही हैं कि अब जो पेपर है वो मैथ का है, उसी ने दीक्षा ने सीट बना के इनको दे रखी है, तो वो वही करने में लगी हुई हैं। तो उनको काम में लगा दिया, कह रही खुद तो मैंने प्रैक्टिस कर ली है, कह रही थोड़ी देर में करूँगी, तो वो अपने काम जो होते हैं वो उनमें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी आके, काम तो ख़त्म हो गया था, पर वही है इस टाइम में बच्चों की छुट्टी होती थी तो स्कूल जाना होता था, नहीं तो अभी तो अपना काम ख़त्म करके बैठ जाओ। नहीं तो अभी तो सुबह सुबह ही मतलब 11-11:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो आराम से पहले बच्चे लेके आ जाती हूँ, तो फिर उतनी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सौम्या काम कर रही थी, मैं कहा चलो कर लो काम। और इतना ठंडा मौसम हो रहा था कि आज तो पंखे वगैरह चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कमरे में पंखा नहीं चलाया था, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। पर वही है रात को पंखा चला के यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा कि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, और अगर नहीं पंखा चलाया तो फिर कपड़े में बदबू आने लगेगी, तो इस वजह से रात को पंखा चला दूंगी। अभी तो ठंडा हो रहा है तो इस वजह से बच्चे यहाँ बैठे हैं, और वैसे ही हल्का फुल्का जुकाम बुखार तो है ही, इस वजह से फिर पंखा बंद कर दिया था कि एकदम बाहर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। बारिश हो रही थी ना तो और तेज़ हवा भी चल रही थी, तो इस वजह से मैं चलो तब तक बैठी हूँ, तब तक ऐसे ही रहने दो। वैसे तो दरवाज़ा वगैरह बंद कर सकते हैं, पर वही बच्चों को खुले में रहना होता है तो फिर इसी कमरे में ही ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे दीक्षा ने अपना बैग खाली करके इधर रख रखा था, मैं उठा के उधर रखते हैं।
तो हमेशा बिस्तर वगैरह मेरे को ठीक करना होता है कि बच्चे ना बिखेर देते हैं, और ज़्यादातर अभी इसी कमरे में रहते हैं तो यहाँ का सामान बिखरा रहता है, और अंदर तो बहुत कम रहती हैं, तो अंदर वाला ठीक रहता है। कि अभी टीवी का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया, तो मैंने अभी करवाया नहीं है, पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद करवा। मेरे को यहाँ से दिख रहा है बारिश बंद ही नहीं हो रही है, जल्दी इधर आ जा। नहीं समझ आ रहा, बीमार हो जाओगी ना तुम, वैसे ही 2 दिन से बुखार हो रहा था। इधर देखो कपड़े कपड़े इधर पूरे कमरे में फैले हुए। ट्राई कर दूंगी। तो अभी हो गया है करीब रात के 8 बजे का टाइम। तो बच्चों को सिवैयाँ खानी थी, बाकी सब्जी जो दोपहर में बनाई थी वो रखे हैं, चावल भी रखे हैं, तो इस वजह से फिर ज़्यादा कुछ बनाए नहीं। बच्चों को सिवैयाँ खानी थी तो ये बना दिए हैं। तो ये देखिए इनकी शैतानियाँ चल रही हैं। यहाँ पे सिवैयाँ दे दी हैं खाने के लिए, और चावल वगैरह रखे हैं वो फ्राई करूँगी। रोटी एक आधी दीक्षा पापा के लिए सेंकनी होगी तो सेंकूँगी, नहीं तो फिर नहीं सेंकूँगी। तो बच्चे सिवैयाँ खा ली थी, फिर दीक्षा को तो रोटी खानी नहीं थी, कह रही नहीं खानी मेरे को। तो नाच नाच। बोला ना, ओ शिनचैन, मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत से कार्टून चल रहा है यहाँ। ब्रश कर लिया? चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। तो गाइस खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गए, और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज गए। क्या है, सिवैयाँ ही खाई है। तो तुम्हें सिवैयाँ खानी थी तो सिवैयाँ ही बनाई है ना। अरे अब ये क्यों? ट्राई कर दूंगी, फालतू हरकतें मत करती रहा कर। अरे मैं डायमंड बन जाता हूँ। तो गाइस मैं मुंह फोड़ूंगा दीदी का। अरे वो ये बताओ वो कैसे फूटता है? तो गाइस इनकी शैतानियाँ तो अभी ऐसी ही चलती रहेंगी। कल इनकी छुट्टी है, पेपर वगैरह नहीं है, 3 दिन उनकी छुट्टी है ना, और इनकी 5 दिन। खांसी आने लग गई इनको फिर से। फालतू हरकतें मत करती रहा कर, हम तो बस करो अब। तो चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बताइए सिवैयाँ खा रहे थे ना, तब हम ये एक्टिंग करके कि सिवैयाँ कैसे खा